प्रधान की क्या भूमिका थी इसमें? और प्रधान जी भी वहाँ मार ही रहे थे। लड़की कुछ नहीं बोली वहाँ? लड़की साइड में बैठाई थी उन्होंने, ना लड़की को वो कुछ पूछ रहे ना लड़की का। पुलिस को मैंने बोला उनको सोचना दो, उन्होंने मेरा फोन भी वहीं जब्त जुब्त कर लिया। फोन तो दिखा भी रहा था उनको, वीडियो भी दिखा रहा था, रिकॉर्डिंग। किसकी वीडियो? किसकी वीडियो? लड़की की धमकी धमकी नहीं सर, वो क्या बोलता है, वो धमकी क्यों देगा? लड़की उसको खुद वहाँ बुला रही है, स्कूल में उसका इंतजार कर रही है, फिर वो तो खींचेगा ही, दुपट्टा खींचे चाहे वो खींचे, उसकी है वो। कि लड़की की बात हो रही तो आप कहाँ पे थे उस समय? हम तो मतलब दूरी में थे, मतलब दूरी बना के थे, हम बहुत दूर में थे, कोई नहीं रहता था। उसके गोद में लेके गई लड़की, इसको खुद लेके गई भुवन को। कौन कौन थे मारपीट करने वाले? मारने वाले तो पूरा गांव ही था, गिनती ही नहीं थी, उतने लोग आए थे मारने के लिए। नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि दनिया क्षेत्र में भुवन जोशी नाम का एक युवक था जिसकी गांव वालों ने जमकर पिटाई कर दी थी, जहां उसकी मौत हो गई थी। मौत के बाद इस क्षेत्र में पूरी तरह आक्रोश बना हुआ है। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और आज हम दनिया में पहुंचे हैं और लगातार भुवन जोशी हत्याकांड को लेकर पूरी जानकारी और ग्राउंड लेवल से लेकर पूरा हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अभी हमने बात करी थी क्योंकि जो मृतक भुवन जोशी था उसके 2 मित्र उसके साथ थे, एक ललित था और दूसरा मित्र कैलाश था। जो आज हम कैलाश के घर पहुंचे हैं क्योंकि ये घटना के चश्मदीद गवाह हैं कि पूरी घटना किस प्रकार से घटी और कौन कौन लोग थे, क्या हुआ पूरा मामला। भुवन जोशी के साथ जो मामला हुआ, आप साथ में थे, आप उसके करीबी मित्र थे, तो क्या हुआ पूरा प्रकरण? हाँ, उस दिन क्या हुआ, उस दिन ये लड़के का फोन आया, भुवन जोशी गया वहाँ, भुवन और हम साथी गए थे 3 जने। हाँ, स्कूल पे आई थी लड़की, हम तीन स्कूल पे गए थे। और उसके बाद ये भुवन लड़के को लेके पीछे बैक साइड में गया, मिला लड़की से कम 10-15 मिनट बात की उसने। उसके बाद फिर लड़की ने भुवन को बोला नीचे चलने को, फिर वो पता नहीं नीचे गए और भुवन के साथ नीचे तक मैं भी गया, जब तक नहीं देता। मतलब फिर जब बातचीत हुई तो आप कहाँ पे खड़े थे जब भुवन जोशी की और उसकी लड़की की बात हो रही, तो आप कहाँ पे थे उस समय? हम तो मतलब दूरी में थे, मतलब दूरी बना के थे, हम बहुत दूर में थे। अच्छा। हाँ, पास में नहीं थे, मतलब वैसे ही नहीं थे, मतलब थे, मतलब दूरी में थे। हमको नहीं, उनकी बात सुनाई नहीं दे रही थी, उतनी दूरी पे थे हम। मतलब जैसे भुवन की और लड़की की बातचीत उनकी आपस में हो रही थी, आप दूर पर खड़े थे, तो इनकी आवाज भी आई कुछ, या क्या कुछ इनके आपस में कहा सुनी भी हुई? आवाज़ तो नहीं सुनी, मतलब दूर में थे। अच्छा। हाँ, मेरे से मतलब थोड़ी दूर में। मतलब उनकी दोनों की बातचीत पता नहीं चल रही थी कि क्या बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत हो रही थी, तो मतलब बातचीत बहुत देर तक हुई उनकी, मतलब अच्छा। बात तो हो ही रही थी उनके स्कूल में। हाँ। उसके बाद भी लड़की ने बोला होगा नीचे को चल रहे हैं, फिर नीचे को चल रहे थे वो। अच्छा। तो भुवन ने कभी बताया था इस लड़की के बारे में आपको कि मेरा उससे प्यार है, प्रेम प्रसंग चल रहा है, क्या है मामला, बताया था कभी? ये तो नहीं बताया था, पर बोल रहा था एक दिन, मतलब अच्छा। वहाँ जाना, जयपुर से जब फ़ोन कर रहा था, एक दिन बात हुई थी तब बोल रहा था अच्छा। ऐसे ऐसी मतलब बात है वहाँ, कि उसके घर मिलने जाना है करके। मिलने जाना है। अच्छा, उस दिन फिर क्या हुआ जब इन दोनों की बातचीत हो रही थी, तो फिर ये जो मारपीट हुई कि एकदम कैसे हो गई? एकदम से फिर ये लड़की एक नीचे घर में ले गई, मतलब उस घर में कोई नहीं रहता था, उसके गोद में लेके गई लड़की, इसको खुद लेके गई भुवन को। फिर वहाँ गांव वाले आ गए, वहाँ पे जाते ही मतलब 5-10 2-3 मिनट भी नहीं हुए थे, गोद में गांव वाले आए वहाँ। अच्छा। गांव वालों से बात हुई, बात भी कहाँ सुनी उन्होंने, फिर उतने में थोड़ी देर के बाद हो ही गई थी मारपीट। तो नीचे जाके तो कौन कौन थे मारपीट करने वाले? मारने वाले तो पूरा गांव ही था, गिनती ही नहीं थी, उतने लोग आए थे मारने के लिए। उस लड़की के घर वाले भी थे? घर वाले भी थे, उसका बाप भी था। अच्छा। लड़की का बाप तो अपनी लड़की को पूछ ही नहीं रहा तेरी क्या गलती है, सब भुवन को ही मारते रह रहे। अच्छा, इसमें कोई प्रधान का नाम भी आ रहा है, प्रधान की क्या भूमिका थी इसमें? और प्रधान जी भी वहाँ मार ही रहे थे। अच्छा। हाँ, तो जब मारपीट हो रही थी तो तुम्हारे साथ क्या हुआ फिर? जैसे मैंने भुवन को बोला इनको मत मारो, मेरे को कम से कम 12-13-20-15 वो थे, मतलब बंदे, बहुत ही बंदे थे मेरे को मारने वाले भी, बहुत ज़्यादा। काहे से मार रहे थे ये लोग? हाथ से, बेल्ट से, डंडे से, कोई पत्थर से मार रहा, कोई किसी चीज़ से मार रहा, पर मार रहे थे, बहुत ही मारने वाले बहुत थे। तो वहाँ जब आप लोग चीख रहे थे, भुवन भी चीख रहा था बचाने को, आप भी चीख रहे थे, तो बचाया किसी ने? नहीं, किसी ने नहीं बचाया। एक औरत आई, वो बचा रही थी, उसको भी धक्का मार के इन्होंने साइड कर दिया। अच्छा, उसे भी धक्का मार। अच्छा, लड़की ने क्या करा? लड़की ने नहीं बचाया? लड़की कुछ नहीं बोली वहाँ? लड़की साइड में बैठाई थी उन्होंने, ना लड़की को वो कुछ पूछ रहे, ना लड़की का वो पूछ रहा है, बाजू बोल रहे हैं उसको, मतलब पापा को पूछ रहे हैं, ना कुछ बस लड़की से कोई बातचीत ही नहीं कर रहे, उसको साइड में बैठाया था, सिर्फ भुवन को मारते गए, ना इसकी बात सुनी इन्होंने, ना मेरी सुनी, मारते गए बस।
नहीं तो लड़की लड़की कुछ भी नहीं बोली कि मतलब गांव वालों से अपने घर वालों से कि इसको मत मारो, मैंने बुलाया इसको? नहीं बोली, कुछ नहीं बोली बे। आप लोगों ने भी नहीं कहा उससे लड़की से कि हमने भाई? बोला। हाँ, क्या बोला? और लड़के को उन्होंने साइड में बढ़ाया था, हमारे सुन ही नहीं रहे हो। नहीं, जब आपने लड़की से कहा कि हमें बचाओ तो लड़की तुम्हारे फेवर में बोलने वाली थी या नहीं थी? अब ये पता नहीं थी या नहीं थी, पर लड़की की जबान बंद थी उस समय। अच्छा, डर गई थी वो? हाँ, डर गई थी वो। अच्छा, उसके बाद फिर कैसे बचे तुम वहाँ से? उसके बाद हमें तो कम से कम बहुत देर तक मारते रहे हो, जब तक हम वहाँ थे मारते रहे हो। हमें तो फिर लास्ट में पुलिस आई तो तब नहीं मारी तो हमको। पुलिस को किसने सूचना दी? तो पुलिस को मैंने बोला उनको सूचना दो, उन्होंने मेरा फोन भी वहीं जब्त जुब्त कर लिया। फिर अच्छा, फोन गांव वालों ने छीन लिया था? हाँ, फिर बाद में उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया था, बाद में बुलाया बहुत लेट। किसने बुलाया पुलिस वालों को? अब पता नहीं, गांव का ही था कोई। जो मारपीट करने वाले थे? हाँ उन्होंने पुलिस को बुलाया? हाँ, उन्होंने पुलिस को बुलाया, फिर बाद में बुलाया उन्होंने। तो भुवन को और तुम्हें फिर पुलिस अपने साथ ले गई, तब तुम बचे? तब बचे हैं। तो फिर पुलिस कहाँ लेके गई तुम्हें? धौला देवी। थाने में? ना, धौला देवी लेके गए सीधे, पहले वहाँ हॉस्पिटल। अच्छा, फिर वहाँ क्या इलाज हुआ? हाँ, मेडिकल का करवाया, इलाज लोग इंजेक्शन दिया एक हमें। तो भुवन का जो है मृत्यु कितनी देर बाद हो गई थी हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में पहले तो हम फिर वहाँ से थाने में आए, थाने में रखा हमें रात भर। अच्छा, उसके बाद फिर सुबह के टाइम भुवन को फिर हॉस्पिटल लेके गए, उसकी तबीयत बिगड़ गई थी? हाँ ज़्यादा होने लग गई थी मारपीट की वजह से। पुलिस ने भी मारपीट करी, पूछताछ करी होगी, मारपीट करी तुम्हारे साथ? मारपीट तो नहीं की पुलिस वालों तो ने। पुलिस ने क्या पूछा, क्या बताया आपने पुलिस को? उन्होंने हमें पूछा ही नहीं पुलिस ने, मतलब इतना कि क्या हुआ वहाँ पे, ये हुआ वहाँ पे जो हमको, मतलब हमारी बात गांव वाले सुनने को राजी ही नहीं थे, बिल्कुल ही नहीं थे। वो भुवन तो दिखा भी रहा था उनको, वीडियो भी दिखा रहा था, रिकॉर्डिंग। किसकी वीडियो? लड़की की पता नहीं क्या अच्छा, होंगे, बातचीत सुना रहा था, गांव वाले सुनने को राजी ही नहीं थे। तो पुलिस वालों को दिखाई फिर वो वीडियो और फोटो? पुलिस वालों को रिकॉर्डिंग भी सुनाई? तो पुलिस वालों को नहीं, हाँ, इन्होंने पूछा भी नहीं, पर सुनाते हो, पूछा ही नहीं। तो पुलिस ने मदद करी नहीं करी आप लोगों की? तो कर तो रहे हैं, पुलिस वाले भी मदद कर ही रहे थे। अच्छा कैलाश, एक बात ये बताओ कि आज एक वीडियो वायरल और हो रही है उसमें भुवन की, कि उसमें वो लड़की के यहाँ बैठा है और उसको कुछ गांव वालों ने रोक टोक। लड़की का घर नहीं है वो, मतलब एक वो है, मतलब उसमें घर में ताला लगा था, गोड में कोई नहीं, बंजर वाला घर था वो, तो लड़की का घर नहीं था वो। तो एक बात ये आ रही है कि उसने लड़का वीडियो में जो आ रहा है भुवन जोशी, उसने उसका दुपट्टा खींचा, गले में डाला और वो धमकी दे रहा है, ये भी कह रहा है कि मेरे साथ बहुत लड़कियां हैं। धमकी नहीं सर, वो क्या बोलता है, वो धमकी क्यों देगा? लड़की उसको खुद वहाँ बुला रही है, स्कूल में उसका इंतजार कर रही है, फिर अब पता नहीं क्या बातचीत रियल, वो तो खींचेगा ही, दुपट्टा खींचे चाहे वो खींचे, उसकी है वो। अच्छा, हाँ, उसको बुलाया ठहरा ना उसने, इसलिए नहीं मतलब खींची, मतलब खींचा उसने दुपट्टा उसका? खींचा होगा। तो मतलब रोक रहा था उसे। तुम थे वहाँ पे जब उन्होंने दुपट्टा खींचा था मैं उसका? दूर पे था। देखा तो था? हाँ, देख रहा था, बस दूर से देख रहा था मैं। दुपट्टा खींच रहा वो? दुपट्टा नहीं, उसको रोक रहा था वहीं पे, लड़की बोल रही थी नीचे चल रहे हैं। अच्छा, नीचे को आओ। और वो आ रहा है कि वो धमकी दे रहा है, मैं जला दूंगा, घर में आग लगा दूंगा, ये कर। धमकी तो नहीं दी, धमकी कहाँ दी? आज वो वीडियो वायरल हुआ एक। धमकी नहीं दी होगी, धमकी तो मेरे सामने नहीं दी, अच्छा, धमकी नहीं दी उस बंदे ने, पर गांव वालों ने मारा बहुत। हम तो ये कहेंगे जो हमारे सामने हुआ। तो अब क्या चाहते हो आप? इन और ये भुवन को मतलब इंसाफ मिलना चाहिए, हम तो यही चाहेंगे, भुवन को इंसाफ मिलना चाहिए। मतलब पुलिस ने जो कार्रवाई कर रही है पुलिस, तो आप उससे संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से? पुलिस की कार्रवाई तो संतुष्ट तो है ही सर, अपना काम तो कर ही रही है पुलिस। अच्छा, मारपीट वाले कितने लोग होंगे वहाँ? कम से कम बहुत जने थे सर, 30 से ऊपर ही था, पूरा गांव ही था समझ लो मारपीट वाले, पूरा गांव, छोटे से लेके बड़े तक मार रहे हैं, कोई सुने ही नहीं दे, कोई सुन ही नहीं रहा है, हमारे हाथ भी जोड़ रहे हैं, हमको छोड़ दो, गलती हो गई है, गलती तो इंसान से ही होती है, पर ये नहीं सर जान से मार दो उन्हें। तो आपने सुना मृतक भुवन जोशी के करीबी मित्र कैलाश की बात। पूरे घटनाक्रम में आप मौजूद थे कि किस प्रकार गांव वालों ने इनके साथ घटना की, और इनका कहना है कि हम दोनों लोग बचाव की गुहार करते रहे, लेकिन बच्चे से लेकर बड़े तक कोई भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। जो भी आ रहा था वो मारपीट कर रहा था, और पुलिस अगर नहीं आती तो शायद
कोई एक बड़ी घटना वहाँ घट भी सकती थी। आपका कहना है कि मृतक इनका करीबी मित्र था और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और गांव में भी जो है इस घटना को लेकर ग्रामीणों के भी अलग अलग तर्क सुनने को मिले हैं। सभी लोग भुवन की तारीफ भी कर रहे हैं कि मृदुभाषी था और जो है क्योंकि वो जयपुर नौकरी करता था, लेकिन बता रहे हैं कि करीब 1 से 1.5 साल के बीच से उसका इस लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था और लड़की ने ही उसको वहाँ बुलाया था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। दनिया से राजीव अग्रवाल, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।